मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर पहुंचकर गाजीपुर को माफिया मुक्त कहा, तो वहीं अब इसके अलग अलग मायने भी निकल रहे हैं। गाजीपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय, जिनकी हत्या 2005 में की गई थी, उनके पुत्र पीयूष राय ने कहा कि रावण का अंत होने के बाद ही राम राज्य आता है और तभी विकास होता है। मुख्यमंत्री ने ऐसे ही रावण का अंत कर गाजीपुर को माफिया मुक्त कर दिया, जिसके बाद अब गाजीपुर में विकास दिख रहा है। और खुद मुख्यमंत्री ने गाजीपुर को कई विकास दिया, जिसमें पूर्वांचल को गंगा एक्सप्रेसवे और शक्ति नगर से जोड़ने की बात कही, तो दूसरी ओर एक बाईपास की स्वीकृति देने के साथ ही गाजीपुर के 2 प्राचीन गंगा घाटों को जोड़ने के लिए कॉरिडोर निर्माण की बात कही। यह सब राम राज्य की परिकल्पना में ही आता है। निश्चित रूप से पूज्य महाराज जी का आज गाजीपुर दौरा हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साहवर्धक दिन रहा। उनका गाजीपुर के पावन धरा पे उपस्थित होना, राजा गांधी की इस नगरी पे, और उनका कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, हमारे सहयोगी दल के आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ वो उपस्थित हुए और निश्चित रूप से उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया। और उन्होंने अपने उद्बोधन में हम जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को एक सफलतम राजनीति को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपने संगठन को और नए विस्तार तक और ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, इस पे उन्होंने चर्चा की हम कार्यकर्ताओं से। और जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं कि अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने रोड की कनेक्टिविटी को लेकर आज जो गाजीपुर को सौगात दी उन्होंने, ये एक निश्चित रूप से एक स्वर्णिम अध्याय है गाजीपुर के इस कालखंड में। जैसा कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना भी है कि जब एक जिले से रावण का अंत होता है, तब से ही राम राज्य की स्थापना होती है और आज राम राज्य की स्थापना की एक मील का पत्थर आज से शुरू हो चुका। बैठक में बहुत सारी चीजें रही हैं। पिछले दिनों कुछ भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता भी धरना प्रदर्शन रहे, ऐसे में क्या इसको लेकर भी चर्चा मुख्यमंत्री जी से हुई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं से एक अपने उद्बोधन में संगठन को सर्वोपरि रखते हुए कैसे संगठन के विस्तार के लिए पार्टी के काम को करने का एक जो उनका मूल मंत्र है, उन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं से इसको बारे में बताया। और निश्चित रूप से जब हम पार्टी और संगठन की बात करते हैं तो उसके हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से हम 2027 में गाजीपुर के अंदर कैसे इसको और आगे नए आयाम तक पहुंचाएं, इस पे उन्होंने अपना एक आशीर्वचन के साथ एक मार्गदर्शन दिया। चित्रनाथ घाट और कलेक्टर घाट दोनों को मिक्स करके जो है कॉरिडोर बनाने की बात सामने आई थी, उन्होंने भी इसकी स्वीकृति देने की और डीपी मंगाने की बात की, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से मैंने जैसे पहले भी कहा कि गाजीपुर को के कालखंड में, इस जनपद के कालखंड में एक स्वर्णिम अध्याय आज का दिन लिखा जाएगा। और जितना पूज्य महाराज जी ने आज अपने दान पेटिका से इस जनपद को दिया है, चाहे वो शक्ति नगर से पूर्वांचल की कनेक्टिविटी हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल की कनेक्टिविटी हो, चाहे जिन भी रोडों को आज उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है, निश्चित रूप से ये गाजीपुर के इतिहास का एक स्वर्णिम कालखंड आज से शुरू हुआ। माफिया मुक्त की भी बात है, उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, गाजीपुर विकसित हो रहा है, किस नजरिए से देखा? देखिए, निश्चित रूप से मैं पहले से भी कहता आया हूं कि पूज्य महाराज जी ने जो जीरो टॉलरेंस की नीति इस प्रदेश के अंदर लागू की है, गाजीपुर भी इस प्रदेश का हिस्सा है। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि रावण का जब अंत होता है तो निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना होती है और राम राज्य की स्थापना में विकास देखने को जनपद के सभी लोगों को मिल भी रहा है। उन्होंने, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित बिल्डिंग का भी उन्होंने मुआयना किया। तो एक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज होना, इतनी कनेक्टिविटी, रोडों की कनेक्टिविटी देना, कई सारे ITI के इंस्टीट्यूट्स देना, तो निश्चित रूप से ये एक राम राज्य की जो परिकल्पना पूज्य महाराज जी ने इस प्रदेश के अंदर देख रखा था, उसका कहीं ना कहीं हमें गाजीपुर के अंदर भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि कार्यक्रम के बाद पूज्य महाराज जी के यहाँ से प्रस्थान होने के उपरांत मैं अपने क्षेत्र में भी गया था, वहाँ के लोगों में जो हर्षोल्लास रहा, उनके जो मुखार बिंदु से जो हम सबको उद्बोधन मिला, कार्यकर्ताओं को उद्बोधन मिला, एक नई ऊर्जा का संचार हम सभी कार्यकर्ताओं में आज के दिन के लिए है।